आज के कार्यक्रम की शुरुआत शिरडी के साईं बाबा के ही जीवन की एक घटना से करने जा रहे हैं। उस घटना को अनुभव करने के लिए हमें उनके जीवन काल में ही जाना होगा। उन्नीस मई 1917 की घटना है। भारत देश में स्वतंत्रता का आंदोलन जोर पकड़ रहा था। सारे देश में आंदोलन हो रहे थे। समूचे देश में एक अशांति का वातावरण था। धर्म के संस्थापकों ने मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए जिन धर्मों की स्थापना की थी उन्हीं धर्मों का उपयोग मनुष्यता को समाप्त करने के लिए किया जा रहा था। समूचे देश में एक कीचड़ भरा वातावरण था, एक अशांति भरा वातावरण था। और ऐसे वातावरण में शिरडी में साईनाथ रूपी एक कमल खिला हुआ था। उस कमल का अपना एक आभामंडल था। उस कमल का अपना एक ओरा था। और उस कमल के आभामंडल में जो जो स्थान आते थे, जो जो जगह आती थी, वो सारा स्थान शांत था, सुरक्षित था, कल्याणकारी था, सुखमय था। तो देश की प्रत्येक आत्मा जो भी शांति प्राप्त करना चाहती थी, वो दौड़कर शिरडी आ जाती थी। ऐसी एक सुबह साईं बाबा अपनी द्वारका माई में बैठे हुए थे।
आज द्वारका माई में विशेष भीड़ थी। द्वारका माई के बाहर बहनों ने गोबर का लिपन किया हुआ था। खूब सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाई हुई थी। सारा प्रसन्न वातावरण था। और आज भीड़ इसलिए थी कि लोकमान्य तिलक और दादा साहेब खापर्डे द्वारका माई में आए हुए थे। और इतनी भीड़ होकर के भी पूर्ण शांति थी। बाहर दो कुत्ते के पिल्ले प्रसन्नता के साथ खूब कूद रहे थे, खूब नाच रहे थे, दौड़ रहे थे। क्योंकि उनको परंपराओं से कुछ लेना देना नहीं था। कोई नियम नहीं थे, कोई कानून नहीं थे, वो स्वतंत्र थे। और वो प्रसन्नता से क्यों न झूमे। वो कुत्ते हुए तो क्या हुआ, सदगुरु के सानिध्य में थे, सदगुरु के पास थे, सदगुरु के जीवन काल में थे। पूरी द्वारका माई में सन्नाटा छाया हुआ था। कौन बात करे, कौन शुरुआत करे। लोकमान्य तिलक दादा साहेब खापर्डे के चेहरे की तरफ देख रहे थे, दादा साहेब खापर्डे लोकमान्य तिलक के चेहरे की तरफ देख रहे थे। कौन शुरुआत करे। आसपास के किसानों ने अपने खेतों से फल लाकर बाबा के चरणों में रखे हुए थे। कुछ किसानों ने गुलाब के फूल लाकर उनके चरणों पर रखे हुए थे और उनके चरणों से निकला हुआ चैतन्य उन फूलों के खुशबू को और वृद्धिगत कर रहा था और बढ़ा रहा था। एक बड़ी खामोशी सी छाई हुई थी। इतने में एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते आया और बाबा की गोद में जाके बैठा। बाबा पेड़ा देना। बाबा ने तुरंत पास के थाली में से एक पेड़ा निकाल करके उसके मुंह में रखा, उसके सर के ऊपर हाथ फेरा। वो खुशी से दौड़ते दौड़ते भाग गया। और एक छोटे से बच्चे ने इतने सारे बड़े बड़े विद्वानों का रास्ता खोल दिया, बात करने की शुरुआत का मार्ग खोल दिया। मानो बाबा कह रहे हो, अगर मुझ तक पहुंचने का है तो बच्चे बनो, पवित्र बनो, अबोध बनो। एक बच्चा बनकर ही मेरे तक पहुंचा जा सकता है। लोकमान्य तिलक ने नमस्कार किया, दादा साहेब खापर्डे ने भी नमस्कार किया और साईं बाबा को प्रार्थना की कि आपकी कृपा में भारत को जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता प्राप्त हो। बाबा कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए और वो बोले, लोक खूप वाईट आहे, तुम्ही लोकांसाठी खूप केलं, आता स्वतःसाठी काहीतरी करा। यानी लोग बहुत खराब है, तुमने लोगों के लिए खूब किया है, अब खुद के लिए कुछ करो। दोनों ने नमस्कार किया, दोनों बाजू में बैठ गए।
फिर दूसरे भक्त और आके कुछ बातें करने लग गए। तो दादा साहब खापर्डे ने लोकमान्य तिलक को पूछा, अगर भारत स्वतंत्र हो गया तो आप क्या करना चाहोगे? तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं शिक्षक का पेशा करना चाहूँगा, मुझे शिक्षक होना बहुत अच्छा लगता है। बाबा इसके ऊपर भी मुस्कुराए, क्योंकि उनको मालूम था ये दिन लोकमान्य तिलक के जीवन में कभी आने वाला नहीं। उन्होंने फिर अपने छाती की तरफ इशारा करके कहा, अपने लिए कुछ करो, भीतर के लिए कुछ करो। और ये घटना के 3 साल के बाद लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई। गुरु सदैव एक संकेत देते रहता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, उससे बाहर जाके नहीं बता सकता। उन्होंने संकेत दिया था कि तुम्हारा समय अब बाकी नहीं रह गया, जो कुछ बचा हुआ समय है, बचा हुआ जीवन है, वो अपने स्वयं के उद्धार के लिए करो। लोगों के लिए बहुत कर लिया।